रेडी। जय माता दी। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय माता दी। आप सबको हमारा नमस्कार। मेरी माता और मेरी बहनों, आपको हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार। आज की वीडियो मैं इस प्रकार लेके आया हूँ जो वो भी आपके हित के लिए है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब शाम को सो तब हाथ जोड़ के कहो भगवान से कि हे भगवान हमें सत बुद्धि दे। और जब सुबह को उठते हो तब भी कहो भगवान से कि हे भगवान हमें सत बुद्धि दे। क्योंकि सत्य किसी बाजार में नहीं बिकता है। सत्य बुद्धि मांगोगे तभी सत्य मिलेगा। दूसरी बात, आज की दुनिया में आज आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आदमी की 3 आँख होती है जिनसे वो 2 से देखता है, और तीसरा नेत्र इस कलयुग में बंद होया हुआ है। ये जो माथे की होती है वो बंद हुआ हुआ। वो बंद पता जानते हो क्यों हुआ हुआ है? वो इसलिए हुआ हुआ है कि इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, फूं फाई कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, जितने भी कर रहा है, भगवान के नाम में रुचि नहीं। फिर दूसरी बात, इस दुनिया में अगर 100 लोग होते हैं तो 10 गरीब भी होते हैं। उनका ध्यान रखना भी इन पैसे वालों का काम है, लेकिन कोई नहीं रखता है। हम भीख मांगने वाले होते हैं, उनका ध्यान कोई नहीं रखता है। 1 रुपया देने से या कुछ भी देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको खाने का भोजन तो मिलना चाहिए। दूसरी बात, मैं जहाँ दुकान चलाता हूँ 1 किलो चावल और 100 मोमो उन मांगने वालों को लिए लेके जाता हूँ। तो एक दिन मुझसे एक दुकानदार ने कहा कि भाई ये जितने भी मांगने वाले होते हैं तेरे ही आगे क्यों रहते हैं, कि तेरी दुकान पे ही आते हैं, कि तेरे पास ही जाते खैरात बढ़ रही। कि मैं बोला साहब ये अपने भाग्य का खाते हैं कि इस चौराहे पे कितने ठेले लग रहे हैं लेकिन किसी के पास नहीं जाते क्योंकि कोई देता ही नहीं है, और मैं उनके नाम से बना के लेके जाता हूँ। तो जब मैं उनको देता हूँ तब वो मेरे पास आते हैं बड़ी उम्मीद से। तो मैं उन दुकानदार से बोला, आपके पास जब फ़कीर आता तो आप 1 रुपया पहले ही रख लेते हो, उसको दे देते हो उठा के। 1 रुपये में उसकी प्यास नहीं बुझती, उसको कुछ खाने के लिए दो, भोजन दो। तो वो दुकानदार बोला तू ठीक आदमी है, अच्छे काम करता है कि इस चौराहे पर कोई आदमी भी किसी को खाने के लिए कुछ नहीं देता है, लेकिन तू देता है। यही बात मेरी हरिद्वार में थी। हरिद्वार में भारत माता मंदिर रोड, चित्रकूट आश्रम, 10 नंबर घाट, उस जगह पे मैं चाय की दुकान चलाता था, खाने का होटल। 9 साल चलाया, मेरा ठेका था। और जब मेरा ठेका पूरा हुआ तो दुकानदार ने वो दुकान बेच दी तो मुझे छोड़ के आना पड़ा। लेकिन जब मैं छोड़ के आया हूँ तो जिन्हें कितने महात्मा लोग मेरे आने का अफसोस बना रहे थे कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारे जैसा आदमी तो इस रोड पे ही नहीं है। क्योंकि मैं पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देता हूँ। अगर मैं पैसा कमाने पे ध्यान देता तो मैं आज इतना गरीब नहीं होता मेरे दोस्तों, कि जो ये कपड़े भी पहना बैठा हूँ ये भी किसी दूसरे के हैं, मेरे नहीं हैं। और ये जो मेरे मुंह पे दाढ़ी देख रहे हो, बाल लंबे लंबे देख रहे हो, ये भी 100 रुपये में कटते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 100 रुपये में बाल भी कटवा सकूँ। वो क्यों बनवा सकता हूँ, कमा सकता हूँ, लेकिन मैं बेईमानी से नहीं कमा सकता हूँ। ईमानदारी से मैं बहुत भाग दौड़ करता हूँ। मुझसे कस्टमर खुद कहते हैं कि भाई तुम 40 रुपये की थाली भटूरे की देते हो, इसमें तो तुम कुछ भी नहीं कमाते हो, कम से कम 70-80 रुपये की थाली दिया करो। मैं फिर भी 40 की ही बेचता हूँ। चावल 30 रुपये में इतने देता हूँ कि आदमी खाए के दोबारा दूसरी प्लेट नहीं मांगेगा। और दूसरी जगह पे जाओगे तो वो इतने से चावल देता है 100 रुपये, मतलब 70-80 रुपये में पेट नहीं भर पाता आदमी का। और मेरी दुकान पे जब कस्टमर बैठता है तो मैं पहले ही सोचता हूँ कि ये कस्टमर भूखा नहीं उठना चाहिए। वो पूरी खा रहा है तो उसकी पूरी भारी बनाता हूँ, भटूरे खा रहा तो उसके भटूरे भारी बनाता हूँ। तो मैं ईमानदारी से बिजनेस चलाता हूँ। जिन्हें कितने कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो 10 का खा रहे हैं तो वो 20 रुपये मेरे खाते में डाल देते हैं। मुझसे कहते हैं कि तू बहुत ईमानदारी से धंधा चला रहा है तो तू अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है। और उनकी बात सत्य है।
आज की डेट में मैं भटूरे की दुकान चलाने वाला आदमी और मेरे खाते में 10,000 रुपये नहीं हुए, नहीं कभी हुए, नहीं कभी। वो क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से धंधा चलाता हूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं होता है। कितनी और से हिला 100-500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये मैं कमाता हूँ, तो वो मेरे 4 बच्चे हैं। मैं शहर में रहता हूँ किराए पे, क्योंकि ज़मीन तो मैंने आपसे पहले ही बता रखी कि मेरे घर को ने मेरी छीन ली, उस पर कब्जा कर लिया, मुझे मार पीट के और भगा दिया, तो मैं शहर में बिजनेस करना आया हूँ। यहाँ 700-800 रुपये का खर्चा होता है रोज़ का, हमारे 4 बच्चों के साथ। जो दुकान मैंने किराए पे ले रखी है वो 9,000 रुपये महीना की है, प्लस 600 रुपये उसका बिजली का बिल होता है, 3500 रुपये महीना पे मेरा कमरा है। उसके बाद कम से कम 300-400 रुपये मेरे घर में खर्च में भी उठते हैं, तो 800-900 रुपये मुझे रोज़ चाहिए कमाता हूँ, तब जाके मैं शाम तक रोटी खा पाता हूँ। और अब मैंने किसी दिन 300-400 रुपये कमा लिए तो मैं रोटी भी तमीज़ से नहीं खा पाता हूँ। मैं दुनिया का वो गरीब आदमी, मेरे जैसा आदमी आपको संसार में मिलेंगे तो बहुत, लेकिन मैंने इज्जत से ज़िंदगी काटी है, पैसे से नहीं। पैसा मेरी नज़रों में कुछ नहीं है, मेरी नज़रों में इंसान की वैल्यू है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आदमी का तीसरा नेत्र आज के दौर में बंद है, वो माया जाल में अंधा है। तीसरा नेत्र किसे कहते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। जब आप कोई रात को ख्वाब देखते हो तो वो आपको दिन में याद रहता है या नहीं रहता है? आपको याद रहता है या नहीं? दिन का रात का ख्वाब देखा हुआ याद रहता है ना, हमारी तो रहता है। तो उसे ही कहते हैं, वो जो ख्वाब रात में आप देखते हो वो तीसरे नेत्र से देखते हो, इन 2 आँख से नहीं देखते हो। लेकिन दिन में उसमें जाल में फंसा रहता है आदमी, भ्रम में फंसा रहता है, तो ये तीसरा नेत्र नहीं खुलता है। रात को इसलिए खुलता है कि सोने के बाद आदमी मुर्दा समान हो जाता है, तो उसका तीसरा नेत्र खुलता है। तो कृपया इस तीसरे नेत्र को खोलो और मेरी बात सुनो कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया की सब भाग दौड़ बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, आप मेरा साथ दोगे तो। दुनिया जो पहले थी वही आ जाएगी। जब आपका खर्च ही इतना नहीं रहेगा तो दुनिया की भागदौड़ कम हो जाएगी, आपको वही दूध मिलेगा, वही घी मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। आज तुम पाउडर की बर्फ़ी खा रहे हो, पाउडर का ही दूध पी रहे हो, पन्नियों का पी रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो वही मिलेगा जो पहले मिलता था, घी जो हम गिलास से पानी की तरह पीते थे वही मिलेगा, लेकिन उसमें आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस शहर से, देखो इतने देश होते हैं, मैं सब देश को नहीं बोल लिया हूँ, क्योंकि सब देश तो बहुत देश होते हैं, मैं किस को बंद कराऊँगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश से मांस, मच्छी, अंडा, मुर्गा, कटरा, सुअर, हर चीज़ जिसके अंदर जान है, मैं उसको बंद कराना चाहता हूँ। कृपया जैसे मुर्गे के प्लांट होते हैं, सुअर के प्लांट होते हैं, कटरे के प्लांट होते हैं पालने के, उसके बाद उसे बेच देते हैं, तो उसको कृपया बंद किया जाए, क्योंकि ये अत्याचार है। चरस, अफीम, गांजा, सूंघने वाला नशा, लगाने वाला इंजेक्शन, इसमें एक वो सामान है। अगर आदमी ने 10 दिन लग के पी ली तो वो चाह के भी छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता मेरे दोस्तों, उसका मर के ही पीछा करता है। तो कृपया मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर मैं स्मोक बंद करा रहा हूँ, शराब बंद करा रहा हूँ, ये सूंघने वाला नशा बंद करा रहा हूँ, खाने वाले कैप्सूल बंद करा रहा हूँ, चरस, अफीम, गांजा बंद करा रहा हूँ, तो इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ? क्या बुरा कर रहा हूँ? अच्छे काम के लिए आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे क्या? क्या बुरे काम के लिए ही सबको सपोर्ट करोगे? मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं आपसे धन या दौलत थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे देना भी चाहोगे तो मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कमाना जानता हूँ फिर भी नहीं कमाता हूँ, क्योंकि छल कपट करना पड़ता है दुनिया में, तब जाके मजदूरी होती है। और वो छल कपट मैं नहीं कर सकता हूँ कि आए मेरी औलाद कल के होते आज मर जाओ। औलाद के लिए छल कपट नहीं करूँगा मैं। ऊपर वाले ने मुझे औलाद दी है तो
वो क्या है, कल को ले लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने ही भेजा है, वो ही मालिक है। लंबा हो जाएगा। कृपया मेरी माताओं मेरा साथ दो इस आंदोलन में। दहेज लेने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए, दहेज देने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए। जय माता की। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा और जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे से, और बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।